How are you? I hope you all are well and doing your studies as well. आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, बट इन अ डिफरेंट वे. आज मैं अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. और जिस लेसन पे आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, द नेम ऑफ द लेसन इज़ द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड. तो मेरा आज मन किया कि आज मैं खुले में बैठ के ढलते हुए सूरज के नीचे आपके लिए एक वीडियो बनाऊं. आज मेरा कुछ ऐसा मन था, तो इसलिए आज मैं ओपन में आपके लिए वीडियो बना रही हूँ. लेट अस स्टार्ट द लेसन विद द समरी एज यूजुअल. एज यूजुअल I'll narrate the summary of the lesson, The Ghat of the Only World with You, written by Amitav Ghosh. ठीक है बेटा, तो पहले आपको समरी को बड़े ध्यान से सुनना है. उसके बाद आप अपने आप धीरे धीरे सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा. In this write-up, Amitav Ghosh pays glowing tributes to Aga Shahid Ali, a teacher and poet. Shahid was Kashmiri. He moved to Pennsylvania in 1975, and after that he lived mainly in America. His brother was already there, and they were later joined by their two sisters. Shahid's parents continued to live in Srinagar, and it was his custom to spend the summer months with them every year. क्या है कि इस लेसन में अमिताभ घोष, जो राइटर ऑफ द लेसन, इज पेइंग ट्रिब्यूट्स यानी श्रद्धांजलि अपने फ्रेंड को, आगा शाहिद. एक जो यहाँ पे कैरेक्टर है इस कहानी में, एक आगा शाहिद है और एक अमिताभ घोष. राइटर हिमसेल्फ इज पेइंग ट्रिब्यूट टू हिज फ्रेंड आगा शाहिद, जो कि एक कश्मीरी था और वो एक पोइट भी था. आगा शाहिद जो था वो पेनिसिल्वेनिया में शिफ्ट कर गए थे. 75 की बात है, बहुत देर पहले की बात है ये. वहाँ शिफ्ट कर गए थे और वहाँ मेनली वो अमेरिका में रहते थे. उसके बाद क्योंकि वहाँ पे उनका भाई ऑलरेडी वहाँ पे सेटल था और धीरे धीरे उनकी सिस्टर्स भी वहाँ चली गई. शाहिद के जो पेरेंट्स थे वो श्रीनगर में ही रहते थे. है ना, आजकल का रिवाज है कि अगर एक भाई या बहन वहाँ चले जाए तो दूसरा भी उसके पीछे चल पड़ता है. लेकिन उनके पेरेंट्स श्रीनगर छोड़ के नहीं गए थे, वो श्रीनगर में ही रह रहे थे और वो अपनी जो गर्मी के महीने थे वो वहीं पे स्पेंड करते थे. शाहिद grew as a reader, poet and a lover. Later Shahid moved to Arizona to take a degree in creative writer. शाहिद जो था एक लेखक भी था, पाठक भी था और एक राइटिंग से बहुत ज़्यादा प्यार था. शाहिद को लिखना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए शाहिद ने क्या किया, राइटिंग की ट्रेनिंग लेने के लिए वो एरिज़ोना में शिफ्ट हो गए. क्रिएटिव राइटिंग की डिग्री के लिए एरिज़ोना शिफ्ट हो गए. दिस इन टर्न वॉज फॉलोड बाय अ सीरीज ऑफ जॉब्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज. Finally, he was appointed as professor at the University of Utah in Salt Lake City in 1999. मतलब कि उनका जो लिखने का जुनून था उसकी वजह से वो एरिज़ोना गए अपनी राइटिंग में डिग्री लेने के लिए. उसके बाद क्या हुआ कि उन्हें बहुत सारे जॉब्स के ऑफर आने लगे, कॉलेजेस से भी, यूनिवर्सिटी से भी. और फाइनली वो कहाँ पे अपॉइंट हुए एज अ प्रोफेसर, कौन सी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ उताह 1999 में. उताह इन सॉल्ट लेक सिटी, वहाँ पे ए प्रोफेसर के रूप में वहाँ पे इनकी अपॉइंटमेंट हो गई. ही वॉज ऑन लीव फ्रॉम उताह फॉर अ ब्रीफ स्टिंट एट न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी व्हेन ही हैड हिज ब्लैकआउट इन फरवरी 2000. वहाँ से वो छुट्टी पे चले गए 2000 में ही. वो किस वजह से, क्योंकि उनकी लाइफ का फर्स्ट ब्लैकआउट काला दिन फरवरी 2000 जब उन्हें कुछ पता चला तो वो छुट्टी पे चला गई. सिर्फ एक ही साल हुआ था उनकी अपॉइंटमेंट को. द राइटर अमिताभ घोष हैड नोन शाहिद्स वर्क लॉन्ग बिफोर ही मेट हिम.
They had several conversations on the phone during 1998 and 1999 and even met a couple of times. He became intimate with Shahid when he moved to Brooklyn in 2000. By this time, Shahid's condition was already serious, yet his illness did not hamper their friendship or Shahid's interest, love for music, poetry, good conversation and friends. क्या था जो राइटर है इस कहानी के, अमिताभ घोष, वो उन्हें बहुत देर से पता था कि ये लिखते हैं। कौन? शाहिद। उनके मिलने से पहले ही उन्हें पता था कि जो शाहिद है ये, इनको लिखने का शौक है, ये एक लेखक हैं। तो क्योंकि उनकी फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी, 1998 और 99 की बात है, और बहुत बार वो लोग मिले भी थे और उनकी फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। वो एक बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया था शाहिद का। कौन? राइटर। ठीक है। और जब वो ब्रुकलिन में 2000 में शिफ्ट किया राइटर ने, तो वो शाहिद का एक बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। वहाँ पे जब इतनी देर तक शाहिद की कंडीशन क्या है, बहुत सीरियस हो चुकी थी, उनकी जो बीमारी थी उसने बड़ा ज़ोर पकड़ लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें, मतलब इस बीमारी, उन्हें कैंसर था। इस बीमारी की वजह से उनकी दोस्ती में कोई कमी नहीं आई और मतलब वो बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी उनकी कन्वर्सेशन, बातचीत और भी ज़्यादा गहरी होती गई और उनके बड़ी सारी चीज़ें उन दोनों में कॉमन थी, जैसे as well as common likings. Both loved Rogan Josh, Roshan Ara Begum songs and Kishore Kumar songs. He took great pleasure in the music of Begum Akhtar, the great ghazal singer. They were indifferent to cricket but attached to Bombay films. जो उनके शौक थे वो ऑलमोस्ट सेम थे, बहुत चीज़ें उनमें कॉमन थी। उन्हें रोगन जोश पसंद था, दोनों को किशोर कुमार के गाने पसंद थे, वो जो रोशन आरा बेगम की गज़लें पसंद थी और दोनों को बॉम्बे फिल्म्स पसंद थी। क्रिकेट के प्रति उनका इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट दे लव बॉम्बे फिल्म्स। शाहिद वॉज वेरी सोशल बाय नेचर. There was never an evening when there was not party in the living room. He was a poet who had achieved greatness. He knew himself that he was dying. He had a special passion for the food of his region, one variant of it in particular, Kashmiri food in the Pandit style. He also loved Bengali food, though he had never been to Calcutta. क्या था कि वो बहुत सोशल था नेचर से, बहुत फ्रेंड सर्कल बड़ा वास्ट था उसका। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जिस दिन शाहिद के घर पार्टी नहीं होती थी। हालांकि वो इतना बीमार था, उसे पता था कि मैं डेथ बेड पे हूँ, बट फिर भी कोई दिन खाली नहीं जाता था जिस दिन उसके घर पार्टी नहीं होती थी। वो बहुत ही ग्रेट पोइट था और उसको खाना बहुत पसंद था, क्योंकि वो कश्मीरी था, तो उसे कश्मीरी खाना पंडित स्टाइल में बहुत अच्छा लगता था। इवन वो बंगाली खाना भी बहुत पसंद करता था, जबकि कभी वो कलकत्ता नहीं गया था। उस साइड लोग, साउथ वाली साइड लोगों का खाना भी बहुत टेस्टी होता है, जैसे कश्मीर में भी बड़ा अच्छा, हमारा नॉर्थ इंडिया का खाना भी बड़ा फेमस है बाहर, लेकिन साउथ का खाना भी बहुत फेमस है, तो उसे वो बहुत पसंद था बंगाली फूड भी। Shahid spoke to the author about his approaching death for the first time on 25 April 2001. Shahid wanted the author to write something about him after his death. The author recalls an incident of 21st May when he went along with his brother Iqbal and sister Hina fetch him from the hospital. शाहिद ने जब, वो अक्सर फ़ोन पे बात करता था, शाहिद ने जब राइटर से बात की कि पहली बार, हालांकि वो इतना बीमार था, बट फर्स्ट टाइम 25 अप्रैल 2001 को उसने बताया कि ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम हो गई है, ट्यूमर है, और मेरा कभी भी घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया का जो घाट क्या है, फैक्ट, डेथ। तो उसने कहा कि मेरी जो कभी भी अचानक डेथ हो सकती है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मरने के बाद मेरे बारे में कुछ लिखो। ये चीज़ 21 मई को ऑथर ने उसे याद दिलाई।
जब वो अपने ब्रदर इकबाल और अपनी सिस्टर हिना के साथ उसे हॉस्पिटल में लेने गया, जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था। कौन एडमिट था? शाहिद। By that time he had been several unsuccessful operations, but he had not lost his glee. On 7th May 2000, the author was with Shahid when he taught his last class in Manhattan's Baruch College. जब वो वहाँ हॉस्पिटल में उससे गए मिलने के लिए, तो उसके बहुत सारे ऑपरेशंस हो चुके थे जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे, बट फिर भी उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और 7 मई 2000 जब ऑथर जो था शाहिद के साथ था, जब उसने अपनी लास्ट क्लास मैनहट्टन ब्रूच कॉलेज में अपनी क्लास ली, तो वो लास्ट टाइम ऑथर के साथ था। और 5 मई 2001 शाहिद का फिर से एक स्कैन हुआ। द डॉक्टर्स गेव हिम अ ईयर और लेस। डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हारे पास 1 साल या उससे कम का समय बचा है। दे हैड स्टॉप्ड ऑल मेडिसिन्स एंड इवन कीमोथेरेपी। डॉक्टर्स ने सब दवाइयाँ, कीमोथेरेपी, सब कुछ उसका बंद कर दिया था, बिकॉज शाहिद वॉन्टेड टू गो बैक टू कश्मीर टू डाई बट हैड टू चेंज हिज माइंड। क्योंकि वो चाहता था कि मेरी डेथ मतलब उसे पता था कि मैंने मरना तो है ही है, तो वो चाहता था कि वो श्रीनगर जाए, क्योंकि वो उसकी जन्मभूमि थी। वो चाहता था कि मैं वहाँ जाके मरूं, बट फिर उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। He was contented to be laid to rest in Northampton in Amherst Town. फिर उसको उस टाउन में, एमरेस्ट टाउन में रेस्ट के लिए रखा गया। और ऑथर सा शाहिद फॉर द लास्ट टाइम ऑन 27 अक्टूबर एट हिज ब्रदर्स हाउस इन एमरेस्ट। उसका ब्रदर, जैसे मैंने आपको पहले बोला, वो अमेरिका में रहता था। ऑथर की मुलाकात शाहिद से कब हुई? उसके ब्रदर के घर में लास्ट टाइम 27 अक्टूबर को। He died peacefully in her sleep at 2 a.m. on 8 December. The author feels his presence even in his own living room. He feels amazed that so brief a friendship has resulted in so vast a void. 8 दिसंबर रात 2 बजे उसकी डेथ हो गई, और वो एक बहुत ही मतलब बड़े आराम से पीसफुली वो मौत की नींद में चला गया। और आथर को अभी भी लगता था कि वो अभी भी कहीं ना कहीं उसके आसपास ही है, और आथर को यकीन ही नहीं होता कि इतने थोड़े समय में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप, और उसे हर जगह अभी भी शाहिद की प्रेजेंस जो है दिखती है। तो दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी। छोटी सी बड़ी इमोशनल स्टोरी है बेटा। आपको इसकी समरी के साथ इम्पॉर्टेंट क्या है, आपको इसकी जो डेट्स हैं, डेट्स याद रखनी है। और जैसे कुछ क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो है बच्चे, मैं आपको, मेरा एक लेसन रह गया है, उसके बाद मैं आपको अलग से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो दूंगी। ठीक है बेटा? तो आपने जो इसमें मेन आपने याद रखना है, एक मतलब व्हाट आर द कॉमन थिंग्स। उनमें कॉमन थिंग्स क्या थी, ये क्वेश्चन ये भी है। तो कॉमन थिंग्स मैंने आपको समरी में बताया क्या थी। वो किशोर कुमार के गाने पसंद करना चाहते थे, वो जो रोशन आरा बेगम की गज़ल्स सुनते थे दोनों। उनको खाना पसंद था, बॉम्बे फिल्म्स पसंद थी। ठीक है ना? तो बाकी मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इसमें आपने इसका जो रखना है, इसमें एक क्वेश्चन है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाउ डिड शाहिद फेस डेथ? कि उसे डेथ का उसने कैसे सामना किया। तो और जो मतलब इसके क्वेश्चंस की वीडियो मैं आपको अलग से दूंगी इसकी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने शायद आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी होमोफोन्स की भी की हुई है ना बच्चे, उसको आप एक नज़र फिर से देखेंगे। और वेरी 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 इम्पॉर्टेंट होमोफोन्स हैं इसकी एक्सरसाइज में। होमोफोन्स जो मैंने आपको वीडियो शेयर की थी, आप उसको देखने के लिए जो राइट साइड पे बटन है, इसको क्लिक करके देख सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस लेसन की जो एक्सरसाइज है ना, उसमें भी है वो। और जो बुक में, आप मेरी सिर्फ एक बात याद रखिए
कि जो बुक की सारी ग्रामर है हमें वो कुछ भी नहीं छोड़नी है, वो हमें सारी करनी है। ठीक है बच्चे, तो आपके अच्छी हेल्थ की, अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए और मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए आपको मैं दोनों हाथों से जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी हर वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखा कीजिए और उसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, टिल wait for my next video. Till then, stay home, stay safe.